मेरा नाम तेजो विजय कुमार है। मैं इस SR नगर PS का लिमिट्स में हूँ। मैं हैदराबाद पीस एंड वेलफेयर कमेटी का लेडी विंग का सेक्रेटरी हूँ। हमारा गाजी साहब है, साउथ जोन का प्रेसिडेंट है। हमारा अंसारी साहब है, उर्दू का बहुत बड़ा TRS लीडर भी है। एंड उनके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड मेन थिंग लैंग्वेज के बारे में मैं तेलुगु हूँ। तेलुगु में कौन सा प्यारा बात रहते वो बात हमको मालूम है। ऐसा ही उर्दू लैंग्वेज के बारे में हम अपन अभी बात कर रहे। मैं सब पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगी एंड प्लीज़ एंकरेज करना आपके बच्चों को उर्दू लैंग्वेज सिखाना। आपका मदर टंग मेन इम्पॉर्टेंट है। आप इंग्लिश सीखो, मराठी सीखो, कुछ भी सीखो, बट आपका मदर टंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। मदर टंग सिखा लीजिए एंड बता दीजिए। कल के दिन कोई भी अपनों को माँ को इंग्लिश लिखना नहीं आता, उन्होंने उर्दू में लिख लिए, उनका इंतकाल हो गई, बच्चा कैसा पढ़ेंगे? अगर उन्होंने इंग्लिश सीखना बोले तो उन्होंने क्या लिखे, दूसरों के पास जाना पड़ता, वो सीक्रेट भी आउट हो जाता। इसलिए आप प्लीज़ एंकरेज देम इन उर्दू। एंड इंग्लिश कभी भी आ जाता, हिंदी कभी भी आ जाता, बट उर्दू सीखना बोले तो खाली टीचर से सीखना, माँ बाप से सीखना। प्लीज़ एंकरेज देम इन उर्दू। थैंक यू सो मच। सबको मेरा नमस्कार, आदाब। अभी जो ये उर्दू को चाहने वालों को, उर्दू लैंग्वेज को डेवलपमेंट में आगे बढ़ाने को जितना कोशिश ये उर्दू फोरम कर रहे हैं, फिर सबको इतना जनों को इकट्ठा करके ये प्रोग्राम को अच्छा बनाए। सो अंसारी साहब को, उर्दू फोरम में सब मेंबर को मैं मुबारकबाद देता हूँ। आपकी जो कोशिश है, मेहनत है, जो पूरी होना, कामयाब होना बोल के मैं भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं दुआ करते हुए मैं को दूसरा काम है। एक्चुअली डीसी साहब को, अंसारी साहब इतना क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट भी करे, गुजारिश करें, ओके, इतना दबाव करे आपको। साहब लास्ट में मेरे दूसरा काम रहे तो नरेश तुम जाओ, एक 10 मिनट बैठ के आओ बोलो तो मैं आना पड़ा। फिर भी अंसारी साहब मेरे को 45 मिनट तक बिठाया। यही जिद जो है ना, ये उर्दू लैंग्वेज को आगे बढ़ाने में भी करके क्या बात है, वो करना मुबारकबाद देते हुए थैंक यू। तेलंगाना उर्दू फोरम मज़हर एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से करीब अर्ज़ से दराज से उर्दू ज़बान की तरक्की और तरवीज के लिए जद्दोजहद मुसलसल जारी है। हमको इस जद्दोजहद के दौरान कई जनाब जो हालात का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह ताला के फजल और करम ख़ास से हमारा कारवां हिम्मत के साथ, अज़्म के साथ, हौसले के साथ, जस्तजू के साथ, उमंगों के साथ, हिम्मत के साथ उस खालिक कायनात अल्लाह ताला में भरोसा रखते हुए हमारा कारवां आगे बढ़ता ही रहा। आज उर्दू मस्कन के अंदर हमारा कारवां उर्दू का जलसा इसलिए मुनक़्क़िद हुआ है कि आज नई नस्ल उर्दू ज़बान से दूरी अख्तियार करती जा रही है, क्योंकि जबकि आपको जानना चाहिए कि उर्दू ज़बान से मुसलमानों का कोई मसला नहीं है। मुसलमानों अरबी है, उर्दू सबकी ज़बान है, गांधी जी की ज़बान है, पंडित नेहरू की ज़बान है, और जनाब जो है डॉक्टर लोकमान्य तिलक की ज़बान है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़बान है। इसी ज़बान ने हिंदुस्तान को इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आज हमारी महफिल में मिसेस तेजू विजय कुमार मैडम, जो कि एक सेकुलर लेडी हैं, पीस कमेटी से वाबस्ता हैं, डॉक्टर S.A. मजीद साहब मशहूर मारूफ फिजिशियन हैं, दूसरा हमारे शंकर साहब हैं, हमारी मोहतरमा अर्शिया नाइद मैडम साहबा हैं, मोहतरमा रज़िया सुल्ताना साहबा हैं, डॉक्टर हलीमा साहबा स्पेशल उर्दू ऑफिसर, मोहम्मद फैसल साहब, मोहम्मद बशीर अली साहब मादानापेट से ताल्लुक़ रखते हैं, डॉक्टर S.A. मजीद साहब मशहूर फिजिशियन हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इस जलसे के बाद ये कारवान उर्दू को मुख्तलिफ महलों के अंदर, मुख्तलिफ बस्तियों में घर घर जाके अवाम उन्नास को ये पैगाम देंगे कि आप अपने बच्चों को तेलुगु भी ज़रूर सिखाओ, बल्कि तेलुगु पंडित बनाओ उनको, और इंग्लिश भी सिखाओ, हिंदी भी सिखाओ, लेकिन उर्दू क्योंकि मादरी ज़बान है, उर्दू के चमन को हमेशा बाहरों से लबरेज रखो, उर्दू के परचम को बुलंद रखो। ये सेकुलर ज़बान है और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की ज़बान है, दिलों से दिलों को जोड़ने वाली ज़बान है।
है, प्यार मोहब्बत की ज़बान है। उर्दू की शायरी में जो मिठास है, जो चाशनी है, जो उमंगें हैं, जो इंसान को एक जोश देती हैं, एक वलवला देती हैं, एक हिम्मत देती हैं, अज़्म महकुम देती हैं, ये शायद कोई और ज़बान के अंदर आपको नहीं मिलेगा। आज सारी फिल्म इंडस्ट्री ज़िंदा है उर्दू ज़बान की वजह से, आप जानते हैं। लेकिन जितने भी हमारे IAS, IPS, IAS ऑफिसर्स हैं, बिलखुसूस KCR ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर KCR साहब, हुकूमत तेलंगाना हैदराबाद, आली जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना KTR साहब, जो सारे तेलंगाना के एक चमकते हुए चांद बनकर तेलंगाना के उफक पे उभर रहे हैं। हम इन तमाम से गुजारिश करते हैं कि साहब, खुद KCR साहब ने कहा कि हमारे दादा उर्दू बोलते थे, हमारे वालिद उर्दू बोलते हैं। आज KCR साहब भी उर्दू में इतनी अच्छी शायरी करते हैं। तो इस ज़बान की तरक्की के लिए आज साइंस के टीचर कम हैं, मैथमेटिक्स के टीचर कम हैं। उर्दू मीडियम स्कूल की हालत बहुत खस्ता है, इसको उभारना है। इंग्लिश मीडियम भी हमारी इज़्ज़त है, तेलुगु भी हमारी इज़्ज़त है, हिंदी भी हमारी इज़्ज़त है, लेकिन उर्दू मीडियम एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि मादरी ज़बान हमारी इसके अंदर है। तो हम तमाम से चाहते हैं कि उर्दू का नारा हर घर का नारा हो, हर दिल का नारा हो, हर गली का नारा हो, हर शहर का नारा हो, शहर हैदराबाद का नारा हो, सारी रियासत तेलंगाना का नारा। और चीफ मिनिस्टर साहब की फराग दिली से, उनकी वफादारी से, उनकी ईमानदारी से, उनकी दरिया दिली से, महबान उर्दू को, आशिकान उर्दू को, जानिसारन उर्दू को इस बात की तौक़ है कि इंशाअल्लाह ताला वो तमाम उर्दू के जायज़ मसाइल को हकीकत की बुनियादों के ऊपर हल करेंगे, क्योंकि वो ख़ुद भी एक उर्दूदा हैं और जनाब जो बेहतरीन उर्दू का मिजाज रखते हैं। हम तमाम शुरका जो हैं इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद हमारा उर्दू के चेयरमैन साहब नहीं आने की वजह क्या है सर? साहब देखिए, आज तक इन्होंने जैसे चेयरमैन बने हैं, हम कई मरतबा माजी में भी कॉन्फ्रेंस किए, कन्वेंशन किए, वो फ़ोन भी उठाते नहीं। हमको तनकीद करना मसला नहीं है, साहब को 1,95,000 रुपये तनख्वाह है, लेकिन लोग बोलते हैं कि फ़ोन भी नहीं उठाते। इतने गरीब उर्दू के टीचर्स यहाँ पे हैं जिनको किताबा होना है, पेंसिला होना है, कापियाँ होना है। तो अगर उन्होंने हमारे रहबर हैं, रहनुमा हैं, वो एक कुर्सी के ऊपर आके बैठे हुए, ना दफ्तर में उनसे मुलाकात होती, ना फ़ोन पे उनसे मुलाकात होती। हम शिकवा नहीं कर रहे हैं, हक़ाइक़ है जो बता रहे हैं। आज ही अखबारात के अंदर आया है कि उर्दू एकेडमी के अंदर नाबलद उर्दू दानों का तखर्रुर किया गया है, जो महबान उर्दू के लिए एक सवालिया निशान है। अब इक़्तिदार केवल मालिक हैं, झंडी उनके पास है, जनाब जी इक़्तिदार उनके पास है, गाड़ी उनके पास है, सेलफोन उनके पास है, तमाम इख्तियारात से आरास्ता हैं वो लोग। तो निहत्ते लोग करेंगे क्या? अगर ऐसा होगा तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा तूफ़ान उठेगा हर शहरा से, हर गली से, हर कूचे से, सारी रियासत को अपनी लपट में ले लेगा और किसी हुकूमत को भी इसको संभालना नामुमकिन है। हर जगह से उर्दू को नज़रअंदाज करते रहते हैं। हो साहब, नज़रअंदाज करें। इसमें एक वजह यह भी है कि हमारे उर्दू वालों में कोई इत्तेहाद नहीं है। ये लोग सेंट जॉर्ज ग्रामर के अंदर, लिटिल फ्लावर के अंदर, जनाब जो सेंटेंस के अंदर पढ़ाना चाहते हैं। अभी मोहतरमा रज़िया बहन साहबा ने कहा कि भाई जब बच्चा पैदा होता है तो टिंकल टिंकल लिटिल स्टार का क्यों सुनाते हैं, उसको अलिफ बे सिखाओ ताकि शुरू से उसका जहन बने। तो जहन बनाना माँ बाप के हाथ में है, हमारे हाथों में। हम इस मुल्क की तकदीर हैं, हम इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारे से हज़ारों लाखों लोगों को उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन क्या करें कि हमारे ही लोग शोहरत की तरफ, कोई ये नहीं चाहता कि उर्दू मीडियम से पढ़ना, जबकि दुनिया हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी शख्सियतें उर्दू मीडियम से तालीम हासिल पाए और बड़े बड़े ओहदों के ऊपर जाके बैठे। फ़खरुद्दीन अली अहमद को आप देखिए, मौलाना जनाब जी अभी जो हाल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, जनाब जी अबुल कलाम आज़ाद जी, इतने बड़े साइंटिस्ट थे। जितने लोग फ़खरुद्दीन अली अहमद को देखिए आप, ये तमाम जनाब जी हमारा सरमाया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे उर्दू भी सीखें, तेलुगु भी सीखें, इंग्लिश भी सीखें, हिंदी भी सीखें, हर ज़बान सीखें, उस पर कमांड हासिल करें, क़ुव्वत हासिल करें। शुक्रिया। जय हिंद, जय तेलंगाना। खातून्स मेहंदी, द मेहंदी डिज़ाइनर, दुल्हन और बारातियों के लिए, बच्चों और बड़ों के लिए, छोटी बड़ी तकारीब के लिए इंडियन और अरबिक डिजाइन से घर बैठे अपने नाजुक हाथ और पैर सजाने के लिए याद रखिए खातून्स द मेहंदी डिजाइनर। कॉन्टैक्ट करें 8897244752। खातून्स मेहंदी द मेहंदी डिजाइनर। शालीमार आइसक्रीम पार्लर और बोनिटास आइसक्रीम की जानिब से आप सबको नए साल की मुबारकबाद पेश करते हैं। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। विश करो दिल से।